बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। तोशा खाना केस में जज हमायूं दिलावर ने जिस तरह से इमरान खान का ट्रायल चलाया था, उस ट्रायल को भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है और रात गए तक अब जो गवाहान हैं उन पर जिरह हो रही है। और जिरह कौन कर रहे हैं? जिरह इमरान खान के वकील नहीं कर रहे, जिरह सरकारी वकील जो कि सरकार ने इमरान खान को खुद से दे दिए हैं। इमरान खान को उन पर एतमाद नहीं है, शाह महमूद कुरैशी को उन पर एतमाद नहीं है, लेकिन सरकार ने ये उन्हें दे दिए हैं कि जी ये आपका दिफा करेंगे, स्टेट डिफेंस काउंसिल। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला इतना सादा नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो रखनी है, और ये इंतहाई अलार्मिंग इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। और पूरे का पूरा केस जो है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि रात 9 बजे तक भी ये केस चल रहा है और जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को इस केस के अंदर बड़े से बड़ी सजा जो है वो देकर लोगों को मायूस करना मकसद है। उस पर भी बात करेंगे कि लोग मायूस होते भी हैं कि नहीं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो साइफर केस की रिपोर्टिंग कर रहा है उसमें यह है कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का शोर शराबा। मैं आपके सामने असल रुख, असल एंगल भी रखूंगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करके कुछ खदशात का और रियलिटी का इजहार किया है, एक्सपोज किया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और खान साहब ने आज पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे निजाम को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। कहा कि मेरे हाथ बांध कर मुझे एक दिन के लिए निकाले, मैं आपको बता दूं। और जो बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कल कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी काजी फाइज ईसा साहब पर खान साहब ने आयद कर दी है। खान साहब की पूरी गुफ्तगू भी आज की वो भी आपके सामने रखनी है। अच्छा, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप ये देखें कि एक जानिब तो जजेस के ऊपर तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये कहता है आपका निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी। और मुर्तजा सुलंगी साहब जो हैं, इनके अपने ट्वीट निकले हैं जस्टिस उमरत आबदयाल साहब के खिलाफ जब वो चीफ जस्टिस थे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि ये सियासी एजेंडे वाले लोग हैं, ये आलाकार हैं, ये टाउट इन्हें ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए अगर इस तरह की मुनाफिकत जो है वो यहाँ हो जाए। मुझे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज है कि आपके सामने जब एविडेंस आ जाए कि ये चीज इस तरह से, फिर इससे बेहतर लफ्ज भी कोई नहीं मिलता। ये बहुत ही मुनासिब तरीन लफ्ज है जो कि इस्तेमाल हो सकता है। अब नवाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर अपनी बंदूकें तान ली हैं और ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर तो ताकतवरों को लगता है ना नवाज शरीफ इंतकाम की बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नवाज शरीफ को फिर आप जानते ही नहीं है। नवाज शरीफ जरूरत के वक्त अभी आपके पांव पकड़े हैं, वो आपका गला भी पकड़ेगा। ओ भाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा और आप देखिएगा इसे एक सफे का क्या होता है। लेकिन अब जी नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जी कहा है कि नवाज शरीफ बेकसूर था। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा जज जो है वो भी इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि उस जज को पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उससे पहले ही भाग गया। अब ये सब कुछ क्यों है? ये अपनी इंतखाबी हल्के एन 130 में इन्होंने कारकुनों से खिताब में कहा और खिताब में ये बातें कही हैं। और ये सब कुछ क्यों कहा है? ये इसका मकसद क्या है? क्या ये जुडिशरी के ऊपर हमला नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के जजेस के ऊपर नहीं है कि भाई मेरे आने से पहले ही वो भाग गया, ये हो गया 8 महीने पहले। भाई वो जिस निज़ाम और जिस सिस्टम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जैसा इंतहाई मोतबर जज गया है, ये भी सबको पता है। और आप ये देखें कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक को खातिर में नहीं रखा और उस ओहदे को भी साइड पे कर दिया, क्योंकि जहां पे मॉरल्स और प्रिंसिपल्स की बात आती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इन बातों को नहीं समझेंगे। मॉरल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो आई एम 100% श्योर कि आले शरीफ और इनके हामी जो हैं उनके करीब करीब से भी नहीं गुजरे हुए। अच्छा, अब जरा मैं आपको सरकारी नैरेटिव बता देता हूं। जियो न्यूज साइफर केस की क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान शोर शराबे पर जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत
समाअत हुई। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में आकर अदालत में शोर शराबा किया। जज ने मामले की संगीनी देखते हुए कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। वकला सफाई की मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम किए हैं। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद स्टेट डिफेंस काउंसिल पर अदम एतमाद कर चुके हैं। केस पर समाअत अब भी जेल में जारी है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। साइफर केस के आम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल की, यानी कि आजम खान के बयान पर खान साहब के वकील नहीं, रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से दिए गए वकील ने जरा की है। जबकि जरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसलर पर एतराज भी किया कि यह क्या सवाल पूछ रहा है। जज अबुल असनाद ने शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग दी कि आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जाहिर बात है, आप कमरा अदालत में बिठाने की भी क्या जरूरत है, फैसला सुनाएं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज जो हैं अबुल असनाद जुल्करनैन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और दरखास्त की कि अदालत साइफर केस को ना सुने। अदालत ने क्या किया जी, जज साहब ने कहा कि आपको मेरे पे अदम एतमाद है, मैं केस ना सुनने की दरखास्त जो है उसे नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर देता हूं। ये मुअज़्ज़ज़ जनाब जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं ये उन्होंने किया। अच्छा, अब अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने जेल के बाहर गुफ्तगू की कि हमारे वकला जेल के बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जाने दिया। फैमिली ने जब अंदर जाकर शोर किया कि वकला को आने दिया जाए, फिर कहते हैं कि आपके वकील नहीं पहुंचे इसलिए हम आपको रियासती और स्टेट की तरफ से वकील दे रहे हैं। और जब फैमिली अंदर गई, फैमिली ने अंदर जाके एतराज उठाया, रोला डाला कि वकील बाहर खड़े हैं, वकीलों को अंदर अदालत आने नहीं दिया जा रहा, वो भाई केस कैसे लड़ेंगे वो। तो फिर उसके बाद जी आने दिया गया और फिर जब वकील आए तो कहा कि जी आप उन्हें आने दें, आप नहीं आए, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है। वकला को अदालत ने यह कह दिया। मतलब आप वन साइडेड चीजें देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ऑफिशियल एलामिया जारी कर दिया है और सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर एक स्टेटमेंट जारी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बेबुनियाद साइफर केस के गैर मुनसिफाना ट्रायल के जरिए निशाना इंतकाम बनाने के मजमूम सिलसिले को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। और इसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो एक नुकात दिए गए हैं वो सब कुछ वाजे कर देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। साइफर मुकदमा हर लिहाज से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का एक काबिल मजम्मत वसीला है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 10A के तहत मुसलसल गैर मुनसिफाना और गैर आईनी ट्रायल का निशाना बनाए जाने की हकीकत कौम पर अया हो चुकी। साइफर केस के ट्रायल को अदालत की जानिब से 2 दफा कलअदम करार दिया जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस मुकदमे और ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। साइफर के जाली और मनगढ़ंत मुकदमे के तमाम हकाइक इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी सामने लाए जा चुके हैं। अदालती फैसलों के बावजूद साइफर केस की गैर मुनसिफाना कार्रवाई को जारी रखना इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रियासत के मनफी अज़ाइम की अक्कासी कर रहा है। तोशाखाना की तर्ज पर एक और झूठे मुकदमे में की जाने वाली मुतस्सिबाना अदालती कार्रवाई के जरिए सुनाई जाने वाली सजा एक की हैसियत नंगे इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं होगी। यानी तोशाखाना की तरह ही आपने जो ये वारदात डाल दी है ये वही बिल्कुल, ये इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक मुज़क्का खेज मुकदमे में आइन और इंसाफ का कत्ल करते हुए सुनाई गई किसी भी सजा को ये कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी। गैर आईनी ट्रायल की सूरत में की जाने वाली साइफर केस की कार्रवाई को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी इस केस में रिहाई हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक, क्रिस्टल क्लियर मौक़िफ़ तो है, लेकिन इस वक्त होना क्या है, निज़ाम ने क्या सोचा हुआ है, निज़ाम के कर्ता धर्ताओं ने क्या सोचा हुआ है, इस चीज़ को भी आप समझ लें। नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि जी रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए और जो प्रोसिक्यूटर हैं साइफर केस के वो ये कन्फर्म कर चुके हैं कि हमें इमरान खान के लिए उम्र कैद या सजाए मौत चाहिए, हमने यही मांगना है। और जिस तरह से अब ट्रायल किया जा रहा है ये भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। सेठी साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है। और वैसे तो अदालती कार्रवाइयों के ऊपर कोई इस तरह की चीजें नहीं होती कि कोई पहले कहे कि ऐसे अदालती कार्रवाई चलेगी और फिर वैसे ही चल जाए, ये तो स्क्रिप्ट्स में होता है। तो अगर हम इस चीज को सेठी साहब की बात का जारी बात है, बहुत सी चीजों को समझते हैं। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब के लिए सजाए मौत से कम पे राजी नहीं हो रहे और लाडले प्रो मैक्स को भी तो खुश करना है, उसे भी तो राजी करना है। लेकिन अब इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले बड़ी सजा सुनाकर वोटर को मायूस करना मकसद है। समझे
समझिएगा। क्या वोटर मायूस होगा? ओ भाई कल नहीं देखा क्या हुआ है, अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने क्या किया है? भाई वोटर तो और ज्यादा ताकत से निकलेगा, और ज्यादा कुव्वत से निकलेगा जब आपने सजा सुना दी। और वोटर को पता होगा कि अगर हम आज ना निकले 8 फरवरी को, टर्नआउट मजीद बढ़ जाएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे अगर इन्होंने इमरान खान साहब को सजा सुनाई। मैं पीसफुल बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि लोग जो है, अगर अल्लाह ना करे कोई सजा सुनाई भी जाती है, पुरअमन 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 रहना है। हाथ जोड़ के मेरी ये दरखास्त होगी पीटीआई के कारकुनों से भी कि जोश के साथ होश का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। दिस नेशन कैन नॉट अफोर्ड अनदर 9th of May। और कल भी अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर चीजें खराब होने लगी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी क्रैकडाउन था, लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने बाकी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। आइंदा भी इसी तरह से करना है, 8 फरवरी को भी यही करना है। वोट की ताकत अपनी इस्तेमाल करनी है, पर्ची पुरअमन तरीके से जाएं, पर्ची के ऊपर ठप्पा लगाएं, घर वापस आ जाएं, वोट का पहरा दें, वहां पे अपना रिजल्ट लें और वापस आ जाएं। अच्छा जी, अब साकिब बशीर साहब एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, अच्छे साफी हैं। उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जज पर अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान की लीगल टीम को गवाहों पर जिरा करने से भी यह कहकर रोक दिया कि आपने अदम एतमाद कर दिया है। अदालत ने सरकारी वकला को जिरा करने की हिदायत की। कम्युनिटी हॉल के बजाय अदालत जेल में किसी और जगह ले जाई गई है, जहां पर इस वक्त भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सरकारी वकला जरा कर रहे हैं। इसमें जिरा आज मुकम्मल होने और कल 342 का बयान होने, हतमी दलाइल और जल्द फैसला होने का इम्कान बढ़ गया है। यानी जहां पर समात होती थी कम्युनिटी हॉल में, वहां से भी समात कहीं और किसी और कमरे में लेकर चले गए हैं। जिंदाबाद, बेहतरीन इंसाफ जो है वो आज हो रहा है। और जब इमरान खान साहब के वकला पहुंच ही गए, जब उन्हें अदालत के अंदर पहले आने नहीं दिया, फिर कहा गया आप तो हम पे अदम एतमाद कर चुके हैं, अब हमने फिर ट्रायल की, जिरा की भी क्या जरूरत है, फैसला सुनाएं, अपना भी टाइम बचाएं और सबका टाइम बचाएं। रातों को अदालतें लगा रहे हैं और काम मुकम्मल कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता, हमारा निशान बदला है, हमारा ईमान नहीं बदला। हमारा सिंबल बदल दिया है, हमारा बिलीफ नहीं बदल सके, हमारा ईमान, हमारा तयक्कुन, हमारा यकीन, हमारा जोश, हमारा जज्बा नहीं बदल सके। केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स है। डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। असद मजीद और सोहेल महमूद अहम तरीन गवाह हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। साइफर केस में बतौर गवाह जनरल रिटायर्ड बाजवा डोनाल्ड लू और मिलिट्री अताशी को बुलाना चाहता हूं। डोनाल्ड लू बेशक आए या ना आए, लेकिन बुलाऊंगा जरूर। इमरान खान ने अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में यह बात कही। इमरान खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है सबूत दें, हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, इस टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट पास होती है या फेल, यह आने वाला वक्त और पाकिस्तान की तारीख बताएगी। खान साहब ने एक और बड़ा दिलचस्प जुमला बोला और तंज किया है नवाज शरीफ के ऊपर कि नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता। वीगो डाले का इंतजार किया जा रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले, इस पर मैं कारकुनान को मुबारकबाद देता हूं। फिर खान साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी। मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक जलसा करने दें, इन्हें लग समझ जाएगी। मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने दें, मुल्की तारीख के अगले पिछले और आइंदा आने वाली मुल्की तारीख के भी सारे रिकॉर्ड ना टूट गए तो मेरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी नहीं है। और खान साहब की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। इतने बदतरीन वर्स्ट काइंड ऑफ क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई के लोग जिस तरह से निकले हैं, पीटीआई के लोगों ने जिस तरह से रेजिस्ट किया है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब के लिए निकले हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में ना इससे पहले हमने देखी, ना आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो कल का दिन था, एक और एतवार, अवाम ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा, वर्स्ट काइंड ऑफ क्रैकडाउन, अरेस्ट, अजीबो गरीब हब्सज़दा माहौल के अंदर भी इतने लोग निकल आए। तो जरा सोचें कि एक दफा इमरान अहमद खान न्याजी, एवं तो नहीं, इमरान खान की एक झलक से भी खौफजदा अदालत क्यों जेल में लगती है? इमरान खान की एक तस्वीर से ये खौफजदा है। एक तस्वीर इमरान खान की आ गई तो लेने के देने पड़ जाने हैं। और इन्हें पता है, इन्हें पता है कि पूरा मुल्क ऊपर नीचे हो जाना है इमरान खान की इतनी। और डर और खौफ, ऑनलाइन कन्वेंशन के ऊपर नेट बंद कर देते हैं, डर और खौफ निशान लेकर भी ये इस वक्त खौफजदा हैं, क्योंकि कल अवाम ने जो ट्रेलर दिया उसके बाद अब इमरान खान साहब को सजा देना और जरूरी हो चुका है कि उन्हें पता है कि पीटीआई खत्म नहीं हो रही। लेकिन क्या सजा देने से लोगों का जज्बा कम हो जाएगा? ये सवाल अगर फैसला साज अपने आप से पूछे तो उन्हें हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।